रेवाड़ी की तनु ने मुस्कान, सिया, सोनम, जितने नाम आपको याद आते हैं सब याद कर लीजिए, सबको पीछे छोड़ दिया। केवल 17 दिन के अंदर अंदर इकलौता बेटा था, 2 बहनों का भाई था, उस घर के चिराग को बुझा दिया। केवल 17 दिनों में अपने ही पति की कैसे जान ले ली और किसी को कानो कान खबर तक नहीं। बिल्कुल एक नया, एक अनोखा आइडिया निकाला मारने के लिए और पति को ऐसे मार दिया कि पुलिस भी यकीन नहीं कर पाई कि भला ऐसे भी हुआ होगा। अब ये कहानी, ये खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। मैं केवल आपको खबर बता रहा हूं, जो हुआ है वो आपके सामने बयां कर रहा हूं। इस खबर को सिर्फ और सिर्फ खबर के नजरिए से ही देखिए। इस खबर को प्रयोग करने के तरीके से या फिर इस खबर से कोई और नया तरीका निकालने के लिए, नया आइडिया निकालने के लिए, उस तरीके से इस खबर को मत देखिए। क्योंकि आजकल यह कहा जा रहा है कि जब भी कोई ऐसा कोई कांड होता है, जब भी कोई ऐसी खबर निकल करके सामने आती है, तो ऐसी खबरों को देख करके लोग जो है वो नए नए आइडिया निकालते हैं और कोई ना कोई एक नया कांड कहीं ना कहीं हो जाता है। अब ये कहानी, ये खबर जो है वो अपने आप में एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी खबर है जो पूरी तरह से झकझोर देती है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक मामूली सा लड़का, एक मामूली सा परिवार, जिसमें कोई ज्यादा ऐसा हाई प्रोफाइल ना तो कोई मामला था, क्योंकि सोनम और सिया का जो मामला था वो हाई प्रोफाइल परिवार थे। सिया जिस घर में जाने वाली थी वो तो उसका पति अरबपति था, अरबपति। शादी के अंदर ही करीब करीब 100 करोड़ रुपए जो है खर्च करने का प्लान था, उसको भी मार दिया। लेकिन यहां तो बहुत मामूली सा परिवार था और बहुत मामूली से परिवार में जिसमें लड़का 12वीं पास था, एक कंपनी के अंदर काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था, और उसको मौत के घाट उतार दिया। अब ये कहानी कहां की है पहले मैं आपको वो बताता हूं। जैसा मैंने खबर की शुरुआत में कहा कि रेवाड़ी की तनु ने, तो ये रेवाड़ी कहां है? रेवाड़ी हरियाणा का एक जिला है, एक शहर है। रेवाड़ी में कई पिक्चरों की शूटिंग हुई है। गदर पिक्चर की शूटिंग रेवाड़ी में हुई, सुल्तान मूवी की शूटिंग सलमान खान, वो रेवाड़ी का पहलवान, रंग दे बसंती, तेरे नाम, लव आजकल, कई सारी ऐसी फिल्में, और गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसके भी कुछ दृश्य वो रेवाड़ी के अंदर शूट किए गए थे। तो रेवाड़ी एक ऐसा शहर है जिसमें कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। दिल्ली से चलेंगे तो आप पहले गुरुग्राम आएगा और उसके बाद में रेवाड़ी आता है। तो इसी रेवाड़ी जिले के अंदर एक ढानी है, ढानी जड़थल, और ढानी जड़थल में एक 12वीं क्लास पास किए हुए एक 21 साल का नौजवान लड़का अपना घर चलाने के लिए किसी तरीके से नौकरी कर रहा था। फैक्ट्री में जाता था, कंपनी में जाता था और वहां पर नौकरी कर रहा था। उसकी शादी हो गई, पास के ही गांव से शादी हो जाती है और वहां तनु नाम की लड़की से उसकी शादी होती है। इस लड़के का नाम था मोनू। मोनू और तनु की शादी हो गई। इसके बाद में लड़की वो ससुराल आती है और केवल 10 दिनों के लिए वो सिर्फ ससुराल में रहती है और इसके बाद में वो वापसी चली जाती है। अब 10 दिन में आदमी क्या ही कुछ सोच लेगा, 10 दिन में आदमी क्या ही कुछ प्लान कर लेगा, या 10 दिन में आदमी कितना ही कुछ किसी के बारे में जान लेगा, नहीं जान पाते हैं बहुत बार। तो 10 दिन सिर्फ वो ससुराल में रही और उसके बाद में वापसी वो अपने मायके चली गई। लेकिन यहां जो है मायके में उसका किसी गांव के ही लड़के के साथ में बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम सोनू है। नाम भी मिलते जुलते हैं, मोनू और सोनू। वहां पर जो हुआ महाराष्ट्र में, पुणे में, वो केतन और चेतन था। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल ऐसी खबरें पता नहीं कैसे किस तरीके से जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर एनसीआरबी का डाटा देखे तो एनसीआरबी का डाटा ये बताता है कि पिछले 5 साल में तकरीबन 800 ऐसे लोग रहे हैं, 800 ऐसे पति रहे हैं जो पत्नियों के द्वारा मार दिए गए हैं। ये एनसीआरबी का डाटा कहता है। और वहीं दूसरी तरफ एनसीआरबी का डाटा यह भी कहता है कि
हर 30 दिन में 800 ऐसी पत्नियां होती हैं जो पति के द्वारा मार दी जाती है। लेकिन उसमें एक दूसरी वजह होती है। पति के द्वारा जो मारी जाती है उसमें कहीं ना कहीं कोई लालच वाला मामला होता है, दहेज वाला मामला होता है, या सास और बहू के झगड़े होते हैं, उसलिए भी होता है। कई बार होता है कि पसंद नहीं है, कई बार होता है कि प्रेम प्रसंग भी होता है। और वहीं पत्नी द्वारा पति को मारे जाने वाले मामलों में अक्सर कई बार यह सामने आया है कि मामला पति पत्नी और वो वाला है, यानी सिया केतन और उसमें चेतन, यहां पर तनु मोनू और उसमें सोनू। तो ये कहीं ना कहीं मामला निकल करके सामने आता है। इससे पहले सोनम रघुवंशी वाला मामला देखा, एक मुस्कान नीले ड्रम वाला मामला, वो आपको याद होगा। तो बहुत सारे ऐसे मामले जो निकल करके सामने आए। अब ऐसे में हुआ क्या कि जब 10 दिन वो रह करके वो वापसी जाती है, तो फिर उसके बाद में जो उसका बॉयफ्रेंड था सोनू के साथ में जब वो बात करती है, तो फिर वहां पर जो है वो दोनों के आपस में किसी बात को लेकर के तकरार होती है, और उसके बाद में मामला ये तय होता है कि उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। अब सोचिए कितना आसान हो गया है आजकल कि किसी को आदमी को रास्ते से हटा दिया जाएगा। कैसे रास्ते से हटाया गया? अब ये जितनी भी खबरें ऐसी निकल करके सामने आ रही हैं, अब जो ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में काली करतूत चलती है, तो सारी ऐसी खबरों को 4 बार 5 बार कई बार वो देखते हैं, ताकि किसी तरीके से हम भी पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान बना करके और पूरी घटना को अंजाम देंगे, किसी भी तरीके से कोई प्रूफ नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने भी सारी खबरें देखी हुई थी। सिया, सोनम, मुस्कान, सबके जो है इन्होंने पैतरे देख चुके थे ये, और इनको लगा कि कोई ऐसा पैतरा इस बार खेला जाए कि जो आज से पहले किसी ने खेला नहीं हो। अब क्या हुआ ये कि तनु जो है फोन करती है अपने पति को, मोनू को। और मोनू को जब उसने फोन किया तो कहा कि आप आए नहीं और आपसे मिलना चाहते थे। अब इधर मोनू जो है वो परिवार में इस बारे में किसी से चर्चा नहीं करता है कि तनु का फोन आया है और वो मिलने के लिए बुला रही है। अब मोनू बिना परिवार को बताए और तनु से मिलने के लिए वो चल पड़ता है। अब ऐसे में उन्होंने जो प्लान बनाया हुआ था, उधर दूसरी तरफ तनु और उसके बॉयफ्रेंड सोनू ने, वो उनको नहर के पास बुलाते हैं। नहर के पास बुलाते हैं और नहर के पास बुला करके और वहीं पर सारे खेल को अंजाम दे देते हैं। अब ये खेल क्या था मैं आपको बाद में बताता हूं। अब उधर दूसरी तरफ जो है मोनू अपने घर से गया था लेकिन वापसी नहीं आया तो पहली रात तो परिवार ने सोचा कि शायद किसी और दोस्त के साथ में कहीं पर चला हो गया, तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं की। लेकिन फिर दूसरे दिन भी फिर फोन भी बंद, फिर तीसरे दिन भी, चौथा दिन हो गया तो परिवार जो है वो ढूंढने लगा, सब जगह पर तलाश होने लगी और आखिरकार जो है वो नहर के पास से लाश मिलती है। पुलिस ने जो है वो बुलाया परिवार को और पुलिस ने कहा कि आप चेक कीजिए, ऐसे ऐसे एक लड़के की लाश मिली है, उसके पास में एक स्कूटी मिली है। अब पुलिस ने जब ये कहा तो उसके बाद में तहकीकात करी परिवार के लोगों ने, और जब परिवार के लोगों ने तहकीकात की तो उसमें पता चला कि भाई हमारी ही स्कूटी है, हमारा ही लड़का है। लेकर के आ गए, अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के समय पर तनु वो ससुराल आ जाती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है, और 7 दिन अब ये ससुराल में ही रही। 10 दिन पहले वाले और 7 दिन ये वाले, सिर्फ 17 दिन। और इस बीच में जो है पुलिस ने स्कूटी और उसके पास में जो कुछ मिला था, यानी लाश से जो कुछ भी मिलता है, घड़ी मिलती है, पैसे मिलते हैं, पर्स मिलता है, तो पुलिस एक बार उसकी तहकीकात करती है, चेक करती है और उसके बाद में वो परिवार को सौंप देती है। तो जो फोन वहां पर पड़ा हुआ मिला, वो फोन भी जो है वो पुलिस ने परिवार को सौंप दिया। दरअसल इस पूरी कहानी को जो है वो तनु और उसके बॉयफ्रेंड सोनू ने बनाने की कोशिश की थी कि इसको आत्महत्या का मामला बना देते हैं, कि इसने खुद से जो है वो जान दे दी अपनी, और इसीलिए उसकी स्कूटी भी वहीं पर छोड़ी, फोन भी वहीं पर छोड़ा, सब कुछ वहीं पर छोड़ दिया था। अब जो वो फोन था, वो फोन उसके भाई अमित ने खोला। मोनू के भाई अमित ने जब वो फोन खोला
तो हैरान रह गया। फोन के अंदर से सारे नंबर, सब कुछ, मैसेज वगैरह सब डिलीट था। अब वो हैरान कि भाई अगर उसने अपनी जान दी तो उसने नंबर वगैरह सब डिलीट क्यों किए। अब इसके बाद में जो है उन्होंने अपने लेवल पर तहकीकात शुरू कर दी। लड़की घर में ही थी, वो उसकी पत्नी वो घर में ही थी, लेकिन अमित वो अपने पिता से, चाचा से बात करता है। और आजकल गांव गांव में कहानी पहुंची रही है कि फलां जगह पर जो है वो पत्नी ने ऐसे मार दिया, फलां जगह पर पति ने ऐसे मार दिया। ये कहानी पहुंची रही है घर घर तक। तो आपस में बात हुई और एक तरीके से अपने लोकल लेवल पर ही उन्होंने जो है वो इस बात के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी। और जहां पर वो नहर के पास में लाश मिली थी, वहीं और उसके आसपास सीसीटीवी उन्होंने खंगालने शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ वो मोबाइल को लेकर के गए एक दुकानदार के पास में, और वहां ले जाकर के उन्होंने कहा कि भैया कुछ भी करो, कैसे भी करो, कोई बड़े एक्सपर्ट के पास में ले जाओ, चाहे पैसा तुमको हम दे देंगे, ये मोबाइल में जो नंबर वगैरह हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं उनको एक बार वापस से मंगवा दो। दो चीज पर यहां पर काम परिवार कर रहा था। मोबाइल से डाटा वो फिर से रिकवर किया जा रहा था, और दूसरी तरफ नहर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज वो खंगाले जा रहे थे। अब ऐसे में एक लड़का जो है वो नजर आता है, सोनू, और सोनू के साथ में बताया जा रहा है कि एक शख्स और था। ये नजर आते हैं, और ये जब नजर आए तो फिर जो है वो खेल कहीं ना कहीं समझ में आने लगा, क्योंकि सोनू वो मातम मनाने के लिए, क्योंकि वो तनु के गांव का ही लड़का था, उसके मिलनसार था, तो वो मातम में शरीक होने के लिए, यानी जो उसकी मौत हुई थी, शोक जताने के लिए वो मोनू के घर भी आया था। तो परिवार जो है वो अब कनेक्ट करने लगा कि ये लड़का तो आया था। और जब कोई आपस में जवान लड़का होता है तो वो इशारों में, उसके आंखों से, उसके हाव भाव से कहीं ना कहीं चीजों को समझने भी लगते हैं। अब उधर से जो है वो फोन का डाटा वो वापसी आ गया, और फोन का जब डाटा वापसी आया तब पता चला कि 49 बार फोन पर बात हुई है पति पत्नी के बीच में। लेकिन ये बात तनु ने वो परिवार को बताई नहीं थी। ये बात तनु ने परिवार से छुपा करके रखी थी। अब वो बता क्यों नहीं रही थी? दोनों पति पत्नी थे। पति पत्नी में अगर बात हो रही है तो उसको बता देनी चाहिए थी कि हाँ ठीक है, एग्जैक्ट आपको 49 बार याद नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम आपको इतना तो याद रहेगा कि हाँ हमारी बात हो रही थी, सुबह से काफी बार हमारी बात हुई थी, कहा जा सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने जो है वो इस बात को छुपा लिया, और अब जो है वो परिवार का शक और गहरा गया। लेकिन परिवार ने उस लड़की को वापस जाने दिया, क्योंकि अगर अपने ही घर में रह करके और फिर उस पर अगर कार्रवाई करवाते तो वो मामला कुछ उल्टा भी पड़ सकता था। यानी लड़की वो कुछ गलत स्टेप और उठा सकती थी, अपनी जान देने की कोशिश करती या कुछ और करती, तो पूरा परिवार जो फंस जाता। इसलिए परिवार ने उस लड़की को अपने घर, अपने मायके वापस जाने दिया, और वो 7 दिन के बाद में वापस चली गई। अब अमित सारे सबूत लेकर के थाना कसोला, जयपुर दिल्ली हाईवे पर के पास में थाना कसोला लगता है, और उस थाना कसोला में जाता है, और थाना कसोला में जाकर के एसएचओ को सारे सबूत दिखाता है, सीसीटीवी की फुटेज भी दिखाता है, और मोबाइल का डाटा भी दिखाता है, और कहता है कि ऐसे ऐसे ये लड़का आता जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मोबाइल के अंदर सारा डाटा वो डिलीट किया गया था। और दूसरी बात ये है कि 49 बार इनकी फोन पर बात हुई, लड़की ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। अब पुलिस ने कहा कि भाई ठीक है, तुमने जो तहकीकात की है वो अच्छी बात है, लेकिन अब इस आधार पर तो हम किसी की लड़की को उठा करके नहीं ला सकते। इससे कहां साबित हो रहा है कि लड़की ने ही उसको मारा है? एसएचओ उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं। इसके बाद में वो पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलते हैं, डीएसपी से मिलते हैं, वहां पर भी कोई बात नहीं हुई। फिर उसके बाद में परिवार का कहना यह है कि उन्होंने एसपी से मुलाकात की, वहां पर भी बात नहीं बनी। और इसके बाद में मामला किसी तरीके से चलता चला जा रहा था। 8 तारीख को लड़का गायब हुआ था, 10 तारीख को उसकी लाश मिली थी, और 30 जून को जो है पूरा खेल खुला है। अब 30 जून को खेल कैसे खुला ये मैं आपको बताता हूं। पुलिस कार्रवाई कर नहीं रही थी, परिवार ने सारे सबूत दे दिए थे, लेकिन इस बीच में हुआ यह कि 30 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
वो रेवाड़ी किसी दौरे पर जा रहे थे। परिवार को इस बात का पता चल गया और परिवार तैयारी में था कि मुख्यमंत्री को यह बात हम पहुंचाएंगे कि ऐसे ऐसे हमारे बेटे को मार दिया गया, हमने पुलिस को सारे सबूत दे दिए, लेकिन पुलिस ने ना तो उस लड़के को गिरफ्तार किया ना लड़की को गिरफ्तार किया। अब उधर से पुलिस को भी भनक इस बात की लग गई कि परिवार वो मुख्यमंत्री के सामने पेश हो जाएगा और मुख्यमंत्री के सामने पेश हो गया तो पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा। लिहाजा थाने के एसएचओ जो है वो तुरंत सुबह सुबह पहुंच जाते हैं परिवार के पास में और परिवार के पास में पहुंच करके कहते हैं कि भाई आप किसी भी तरीके से इस बात को अपने तक ही रखिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं और तुरंत हम उनको गिरफ्तार करने वाले हैं। लेकिन परिवार वो पुलिस के तेवर देख चुका था कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का ही कार्यक्रम किसी तरीके से इसको होने देना चाहती है कि एक बार ये टल जाए और उसके बाद में मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन परिवार वो जिस तरीके से एग्रेशन में था, गुस्से में था, और पुलिस ने फिर परिवार को शांत करने के लिए, मामला दबाने के लिए वहां से उस लड़के को, सोनू को, उसको पकड़ा, उसको उठाया और उसके बाद में उस लड़की को, तनु को, उसको उठाया। और जब दोनों के ऊपर सख्ती की तो दोनों ने सारा खेल कबूल कर लिया। अब खेल समझिए, आइडिया सुनिए। और इसीलिए मैंने कहा कि ये रेवाड़ी की तनु ने सिया, मुस्कान, सोनम इन सबको पीछे छोड़ दिया। अब इन्होंने मौत के घाट कैसे उतारा? मैं फिर कह रहा हूं, मैं सिर्फ खबर बताने के लिहाज से आपको ये बात बता रहा हूं, इसको एक तरीके के तौर पर मत देखिएगा, क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो ऐसी ऐसी खबरों से तरीके सीख रहे हैं। ये एक बड़ी अपने आप में खतरनाक बात हो गई है, जबकि खबर को सिर्फ खबर के लिहाज से ही देखना चाहिए और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, मैं हमेशा कहता हूं। अब इन्होंने प्लान ये बनाया कि अगर किसी भी तरीके से इसको वैसे मारेंगे तो पकड़े जाएंगे, लिहाजा इसको बुलाते हैं। इसको बुला करके और उसके बाद में इसको नहर के पास में पकड़ लिया गया। वो सोनू और उसके साथ में एक शख्स और था, वो पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में इसका नाक बंद करते हैं, मुंह बंद करते हैं और नाक और मुंह बंद होने के बाद में जब उसका सांस आना बंद हो गया तो लड़का बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद में लड़के को ऐसे ही नहर के अंदर डुबो करके मार दिया। यानी शरीर के ऊपर कोई निशान नहीं आया, ना गले दबाने का निशान आया, ना हाथ पैर टूटने का कोई निशान आया। और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया कि लड़के की मौत वो डूब करके हुई है। यही इनका असली खेल था और इसीलिए पुलिस ने भी फाइल को क्लोज कर दिया था कि लड़का डूब करके मर गया। लड़के का पता नहीं किसके साथ में क्या चक्कर होगा, लड़के को ही एक तरीके से उल्टा बदनाम कर दिया गया। लेकिन लड़का, उसका कोई चक्कर नहीं था, उल्टा लड़की वही अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एक प्रेम प्रसंग में थी और उसकी वजह से सारी कहानी हो गई। तो आप देखिए कि इस तरह की कहानियां निकल करके सामने आती है और हर कहानी में पता चलता है कि भले ही कातिल ने किसी भी तरीके से, कितनी ही शानदार तरीके से पूरी चक्रव्यूह को जो है वो रचा हो, कितने ही जो है वो दिमाग लगा करके और अपने आप को बचाने की कोशिश की हो, हर बार पता चलता है कि आखिरी में अंजाम वही निकलना है, फंसना ही फंसना है, जेल की सलाखों के पीछे जाना ही जाना है। लेकिन पापी मन वो मानता नहीं है, अगर मान जाए तो फिर शायद इतना खेल ना हो। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।